हमारे साथ है दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर। इनसे पूछते हैं, ये रसियारी इलाका है, यहाँ के वेलनेस सेंटर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको लेकर यहाँ इलाके के लोगों ने काफ़ी चिट्ठियाँ लिखी, अर्जियाँ दी, तो सांसद महोदय फील्ड पर भ्रमण करने आए हैं। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। चिट्ठियाँ है, चिट्ठियाँ जरा हमको दिया जाए। चिट्ठियाँ कोई चिट्ठियाँ है यदि तो नहीं कोई चिट्ठियाँ अर्जियाँ फिर आप कैसे आए यहाँ पर? मेरे कहने का मतलब है कैंपेन तो चला रहे थे ना? नहीं सुना जाए कि मेरा क्षेत्र है, मेरा सर संबंधी भी है यहाँ, और हम अभी घनश्यामपुर पीएससी होते हुए यहाँ पर बौर में जहाँ पर बांध टूट गया था निरीक्षण करते हुए और रसियारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को देखने आए थे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि आप अपनी स्वतः संज्ञान लेते हुए आए। आप लोग तो बता रहे थे, हमें जनता के माध्यम से पता चला कि लोग बहुत समय से डिमांड कर रहे थे। आप लोग नहीं जब से इनके ट्विटर हैंडल पे हमने लगभग 10 से ज्यादा ट्वीट किया है इनको आकर देखने के लिए। लोग आपको टैग कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब वही था, अर्जियाँ और चिट्ठियाँ की लोग आपको टैग कर करके बार बार आपका ध्यान आकृष्ट किया। ठीक बात है। यहाँ का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विधिवत रूप से चले, इसके चलते मैं यहाँ के जो प्रभारी डॉक्टर हैं उनको लाए थे। यहाँ का स्थितियाँ क्या है, जब ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ तो निजी सड़क है, तो यहाँ से निजी सड़क पर कोई सरकारी कार्यक्रम करने नहीं दिया, तो यहाँ सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ये तो आज नहीं बना अस्पताल, कितने वर्षों 77 में ये अस्पताल बना, 1956 में, 1956 रसियारी से उठकर आप यहाँ रसियारी में आए हैं। आपका कहना है यहाँ पर कुछ जमीन निजी जमीन है, तकनीकी मैं प्रॉब्लम पूरे दरभंगा को लेकर, क्योंकि आप दरभंगा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं पूरे दरभंगा को लेकर आपका सवाल करूं। लोग कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। दरभंगा का उत्तर बिहार में इधर की तरफ सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच को लेकर मेरा सवाल है। डीएमसीएच को लेकर मीडिया रिपोर्टिंग करती है, और आज की कोविड के समय में नहीं, डीएमसीएच पूरे साल, मैं भी इसी इलाके की रहने वाली हूँ, दरभंगा की ही सर, तो बचपन से सुनते आए हैं डीएमसीएच इतनी भद्दी स्थिति में होता है, पूरे साल पानी भरा रहता है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल इस बदतर स्थिति में होता है, उसके लिए क्या किया जब से आप सांसद बने? ठीक है, क्या आपके दिमाग में ये प्रश्न आया कि मुझे इसकी स्थिति सुधारनी है, इसकी जो जर्जर हालत है उसको ठीक करना है, ताकि अगल बगल के इलाकों से जो लोग पहुंचते हैं वहाँ पर उम्मीद लेकर, उनको एक अच्छी, जो आप कह सकते हैं, वहाँ पे सूअर घूमते ना दिखें, साल के 6 महीने पानी और कीचड़ ना मिले, वार्ड के अंदर कुत्ते बैठे हुए ना मिले, अस्पताल में जांच हो, दवाइयाँ मिले, इन सब को लेकर आपने कुछ विचार किया? देखिए, हम आज से विचार नहीं कर रहे हैं, जब से हम राजनीति शुरू किए तब से यहाँ का विकास के लिए लगे हुए हैं। अभी रसियारी में जो पुल का निर्माण हुआ है, मैं हेल्थ के ऊपर बात करना चाहूँगी। नहीं विषय सब आएगा ना, रसियारी में अब खड़ा है ना। तो हम जब मुख्यमंत्री सेतु सड़क में सदस्य के रूप में बैठते थे, तो वहाँ पर उस समय में जब हम जनप्रतिनिधि नहीं थे तब प्रस्ताव किए थे, और दरभंगा कलेक्टर का उस पर सिग्नेचर हुआ, और तब वो भेजा गया पुल निर्माण निगम को। और जब वहाँ से सर्वेयर आया, डीपीआर बना, टेंडर हुआ, तब हम जिला अध्यक्ष नहीं थे, ना कोई हम यहाँ के जनप्रतिनिधि थे। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, यहाँ पर शिलान्यास किए। वहाँ तब के माननीय नंदकिशोर यादव जी तत्कालीन पुल निर्माण के मंत्री हुआ करते थे, आकर के यहाँ पर शिलान्यास किए, काम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल से पहले इस कमला पर
आज़ादी से अब तक कोई सरकार संज्ञान लिया, कोई बनाया नहीं मैं बनाया? हाँ, बिल्कुल आपने वहाँ पे पुल बनवाया सर। मैं फिर से अपना सवाल दोहराना चाहती हूँ। हम कोविड की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम निकली है। पहले की सरकारों में कामकाज नहीं हुआ, चलिए इसीलिए जनता ने आपको मौका दिया, ठीक है। आप केंद्र की बात कर रहे हैं, आप केंद्र में प्रतिनिधित्व करते हैं दरभंगा का। मैं यहाँ राज्य सरकार की भी इसलिए बात करूँगी क्योंकि राज्य में भी बीजेपी पावर में है। जी, बीजेपी पावर में है, तो इसलिए फिर आप जब दिल्ली जाते हैं, आप दूसरे राज्य की सुविधाओं को देखते हैं। आप बतौर सांसद कई राज्यों में जाते होंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते होंगे। मैं आप क्या, जब आप तुलना जिस जिले से आप सुना जाए ना, हम मन से भी बोलते हैं और वही बात जब कार्यकर्ता के साथ बैठते हैं वो भी बोलते हैं। कोई व्यक्ति नहीं समझे तो अलग विषय है। ये जो उत्तर बिहार जो है, जो लंबे शासन सत्ता में लोग रहे, वो कुछ काम नहीं कर पाए। सर वो बात में बिल्कुल आपने कहा जी, पॉलिटिक्स की नींव है, समझ गई मैं सर। लेकिन यहाँ पे भी बहुत लंबा कार्यकाल हो गया सर। 15 साल से अधिक का समय रहा। कुछ वक्त के लिए बीजेपी नहीं थी यहाँ पर। मैं फिर बार बार कहूँगी कि मैं राज्य सरकार की बात करती हूँ क्योंकि आप उस पार्टी में हैं जो पार्टी उनके साथ है। केंद्र के तौर पर भी, सांसद के तौर पर भी, क्या नया, जो पुरानी बातें हैं उनसे इतर नए में क्या काम हुआ? नया में काम हम सांसद के रूप में कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके उसी DMCH जिसकी बात आप कर रहे हैं, वहाँ 200 एकड़ ज़मीन लिए हैं। प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। एम्स के लिए 1264 करोड़ का प्रस्ताव पारित करवाए हैं। और दरभंगा में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, जो उत्तर बिहार का 22 जिला है, उस एम्स बनने से 750 बेड का एम्स बनेगा 12.5 करोड़ की लागत से, और उत्तर बिहार के लोग इससे उपकृत होंगे। इससे बड़ा काम नहीं होगा। जी सर, ये ऐलान है, ठीक है, ऐलान है, कैबिनेट हो गया। ये बिल्कुल हो गया सर। ये आगे की बात है, ये भविष्य की बात है कि वो बनेगा, लोग सुविधाओं का फायदा उठाएंगे। हम बात करते हैं, भारत सरकार में जो अभी बेसिक, तो वही हम जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अभी चीजें मौजूद हैं, वो हमारी आंखों के सामने फंक्शन करती दिखाई नहीं देती हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया कोविड को आए हुए। मैं जानना चाहूँगी कि 1 साल के समय के भीतर आपने बतौर सांसद, ठीक है, DMCH या इन सब की स्थितियाँ, जो आपका इलाका आता है, उसकी व्यवस्था मुकम्मल करने के लिए, उस बीमारू तंत्र को ठीक करने के लिए आपने क्या क्या काम किया और उसका असर क्या हुआ? उसका असर अभी हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट मेरा सैंक्शन हो गया है, उसमें काम चल रहा है। DMCH में, यहाँ बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन गैस पाइप में काम चल रहा है। आज भी आप अखबार देखे होंगे, कल हम निरीक्षण किए हैं, जितना जल्दी हो सके। अब तो काम में तो समय लगता है कुछ न कुछ। पर 1 साल का समय तो सर बहुत ही इमरजेंसी की स्थिति थी। आपने काम बताए, मैं भी आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी। DMCH में वेंटिलेटर्स पड़े हैं सर, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ नहीं है, इसलिए वेंटिलेटर नहीं चल पा रहा। उसका भी कर लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। टेक्नीशियन के अभाव में 1 साल से ये क्यों नहीं हो पाया सर? तो और ऐसा सिर्फ DMCH के साथ नहीं है, कई जगहों पर हमें पता चला कि ऐसी ही स्थिति है कि वेंटिलेटर आया है और वो आकर एक प्रॉप की तरह रखा हुआ है। स्टाफ की हायरिंग जब वेंटिलेटर आया, कल जिलाधिकारी से बात किए हैं, हम लोग दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी आज चालू हो गया होगा या आज नहीं हुआ होगा तो कल वो वेंटिलेटर 27 जो PM केयर फंड से आया है वो चालू होने जा रहा है। पर देर हुई सर, काफ़ी देर हुई। जैसे अगर वो कल भी चालू हो जाए तो भी देर तो काफ़ी हो गई ना। 1 साल का वक्त था, जो प्रायोरिटीज़ तो नहीं तय हुई ना सर। प्रायोरिटी, जो प्राथमिकताएं तय होती हैं कि फटाफट काम करना है 24/7, उसमें तो विफल रही सर राज्य भी और केंद्र भी, क्योंकि आप केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्र में केंद्र कहीं और राज्य कहीं विफल नहीं हुई है। दिन रात एक हो करके बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार दिन रात काम कर रही है। और आप जब अलग से भी गाँव में हम घूम रहे हैं, अब मैं आपको बिल्कुल अभी मतलब
में साथ के साथ बात करते हैं। टेस्टिंग नहीं हो रहे हैं सर, जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं 5 में हम होकर आ गए, 5 के 5 फंक्शन नहीं कर रहे। अपने राज्य जी सर टेस्टिंग का मेरे को आप लोग बता पाएंगे अगर यहाँ पर है टेस्टिंग में, हमें जहाँ तक पता चला आप हमें वीडियो अपलोड होगा, टेस्टिंग नहीं हो रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला पड़ा है, जो प्रखंड स्तर के अस्पताल हैं सर। आपको हम बता जी आप बताएं। हम ऊपर से राजनीति में नहीं आए हैं जी आप जमीन से जी बिल्कुल और हम पंचायत अध्यक्ष से, मंडल में प्रखंड अध्यक्ष से और जिला अध्यक्ष और प्रदेश में संगठन में और पंचायत के पैक्स से लेकर के विधानसभा के सदस्य के रूप से लेकर के और अभी सांसद के रूप में हम हैं और हम कभी रुकते नहीं हैं। 17,000 पिछला साल जो कोरोना आया है और हमारे लोग उत्तर बिहार मिथिला के लोग जो रह रहे हैं विभिन्न महानगरों में और क्षेत्रों में, सबका टेलीफोन उठा करके व्यवस्था करवाते थे और अभी भी जितना पेशेंट मेरा गया है एक भी फ़ोन हम छोड़े नहीं। सवाल ये भी है सर कि आपके पास कितने लोग पहुंच पाते हैं, और सवाल ये भी है कि सांसद के पास पहुंचने का बूता, सांसद कितने लोगों की पहुंच के भीतर होता है। और सर ऐसा सिस्टम भी क्यों हो, स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो लेकर के सर ऐसा सिस्टम भी क्यों हो कि एक व्यक्ति को बहुत बुनियादी चीज़ों के लिए अस्पताल में दाखिले और तमाम चीज़ों के लिए सांसद की पैरवी चाहिए हो। ऐसा सिस्टम भी तो सर कोलैप्स सिस्टम है ना। एक सांसद के पास कितने लोग पहुंच पाएंगे, कितने जरूरतमंद पहुंच पाएंगे। जनता से जो जुड़ा व्यक्ति है, अभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने जनप्रतिनिधि हैं सब दिन रात लगे हुए हैं। कहीं किसी का कंप्लेन आपको नहीं, पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति को छोड़ करके आपको नहीं मिलेगा जो सांसद का कहीं से कोई प्रॉब्लम। सर हम राघोपुर, गौड़ाबोड़ाम इन सब इलाकों में होकर आए हैं, वहाँ पर तो हमें सब लोगों ने शिकायत और बाकी नहीं आपको कौन शिकायत किया सो हम नहीं कहेंगे। कुछ तो ताला लगा भी नहीं चाहता है। आलोचना की आवाज को हमेशा विपक्ष की आवाज नहीं बताइए, पूर्वाग्रह नहीं था वो सर। हमारे प्रभारी हैं, आज से 20 दिन 25 दिन पहले हम किरतपुर आए हैं, सभी टीकाकरण पर गए हैं और 25 दिन बाद फिर इसी प्रखंड में आज फिर हम 4,000 लोगों का टोला था सर, जहाँ पे हम गए जिस गांव में 4,000 लोगों पूरे से हम गए थे सर, 4,000 लोगों का टोला था। मैंने अभी हमारे संसदीय क्षेत्र में हमसे भी बात किया जाए। आप बताइए, आप जैसे ये कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार के काम, सर फीडबैक भी लेते जाइए साथ के साथ। मैम बात ऐसी है सर से, बस एक सवाल है कि क्या जब मैंने इनको फ़ोन किया, इनके स्वास्थ्य क्या कहते हैं 104 पे, तो इन्होंने कहा वहाँ पे ये हमको बोला गया जिसको शिफ्ट कर दिया गया है। आखिर क्या मजबूरी थी सांसद महोदय की जो ये शिफ्ट कर दिए ये अस्पताल को किरतपुर में? ये तो सवाल बनता है इनसे। फाइनली हम एगो शब्द कहे पूछे ले चाहे छी यहाँ से कि अहाँ के अबे के मकसद रहे जे एकरा एक बेर अपना साफ नजर से हम देख लिए, ठीक है, साफ नजर से अहाँ देख लेलिए। अहाँ इहो कहलिए जे प्रभारी जी जे छै से हमरा लेटर दथिन, ओहि मुताबिक हम लऽ लिए। फाइनली बाद में अहाँ कहलिए जे क्षेत्र विधायक के अंतर्गत अबै छै। ई बात अहाँ कहलिए, शब्द थोड़ा सुनो भाई, अहाँ फाइनली कहलिए विधायक के अंतर्गत, एहिके मतलब ई मानिए जे अहाँ हाथ जोड़ लेलिए हमरा बुते नहीं हैत। मानिए हम ये फाइनली मैम देख रही हैं क्या है, कहे है ये कि हमसे नहीं होने वाला है। हाथ जोड़ के फोटो कला में सर स्वर्णा सिंह का वोट मांगे नहीं आल रही है, अहीं का विधायक छियो। रुपए सरकार नहीं चलते आप। ये बोल रहे थे कि इनको लेटर नहीं दिया गया है, ये लेटर है मेरे पास जो इनको दिया गया है। ये कह रहे थे कि ये अर्जियां और अपीलों के बाद जी हमने कहा था कि आप बड़ी अर्जियां दी लोगों ने, बड़ी अपीलें, बड़े आवेदन दिए, उसके बाद आप आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो स्वतः संज्ञान लेते हुए आया हूँ। फिर हमने बात की तो लोगों ने कहा ट्विटर पे टैग कर करके लिख रहे थे। अब ये देखिए, ये यहाँ दिखा रहे हैं, ये इनको चिट्ठी भी भेजी गई थी, आवेदन भी भेजा गया था। भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पे चिट्ठी भेजा गया इनको। मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने लगभग आज सुबह से अभी तक बैठ के 10 ट्वीट किया है मैंने इनको। क्या हुआ फिर? सांसद जी आए, सांसद बात हुई, फिर क्या हुआ? मैं वही बता रहा हूँ, सांसद जी आए, अच्छे से कुर्सी खुलवाएं, कुर्सी का कुछ टूटा स्थिति था, बैठी,
2-4 भाषण दिए कि फला जगह हमने स्कूल बनवाया, फला जगह वो बनवाया। चलते बात करें तो हम ऑफ कोर्स लोग बाकी जरूर। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वहाँ स्कूल बनाया, वहाँ सड़क बनवाया, वहाँ पोल बनाया, पूरा क्षेत्र का इतिहास बनाया। मैंने मंडल में था, मैं कमंडल उठा रहा था, जो अपने काम गिनवाया। और जब मैंने सवाल इनसे पूछा कि सर आपने कहा कि मैंने ये किया, मुझे इतने से नहीं मतलब है, हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालत होगी, तो उन्होंने ये गिना रहे हैं कि ये क्षेत्र विधायक का आता है, विधायक हल्ला करेंगे तब होगा। और ओवरऑल जो मैंने इनसे सुना उसके अंतर्गत यही लगता है कि ये सीधा सीधा जवाब, और लास्ट में आपने देखी भी कि हाथ जोड़ लिया कि नहीं मुझसे नहीं होने वाला है। अब ऐसी उदासीनता को क्या कह सकते हैं? साथ हाथ जोड़कर चले जाना, एकदम चेहरे पर निराकार स्वभाव। और इतना ही नहीं, मैंने पूछा इनसे, संतों सा भाव कि एकदम फर्क नहीं पड़ रहा है, हाथ जोड़ के चले गए। और मैंने लास्टली इनसे पूछा, बस एक बार चीज, एक दोस्त, अभी मैं कंटिन्यू करूंगी आपकी बात। हुआ यूं कि वीडियो तो शुरू हो गया, पर ये बताना रह गया है दर्शकों को कि हम हैं कहाँ। तो इसलिए मैं बताऊं कि ये कीरतपुर ब्लॉक के अंतर्गत जिला दरभंगा है, और ये कीरतपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है रशियारी। ये बैक साइड है। जी हम जा रहे हैं। तो ये रशियारी गांव का आता है। इनकी लैंड, पूरा लैंड कितना है इसका ये देखिए। ये पोखर जो है, ये जितनी पोखर दिख रही है, ये सारी लैंड रसियारी अस्पताल की है। लैंड ये रसियारी अस्पताल की, इसकी टोटल लैंड जो है उसको जरा देखा जाए गौर करके तो बहुत बड़ा, हाँ इसमें थोड़ा इशू है कि इसका कुछ रास्ता का कुछ इशू है, लेकिन इस प्राइवेट है। हाँ, इसका भी हम पूरे रसियारी गांव के तरफ से हम ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो रास्ता सही करेगा। रास्ता यदि आदमी नहीं दे रहा है, जिसका प्राइवेट है, हम लोग उनसे पांव पकड़ के होगा, मांग के होगा, रास्ता लेंगे और वो देंगे। ये इतना जमीन दिया है, प्राइवेट जमीन दिया हॉस्पिटल के लिए, वो रोड नहीं देगा। प्राइवेट जमीन थी, किसी ने दी? डोनेट किया हुआ जमीन है। किसने दिया था? 1956, अब सोच सकती हैं 1956 की है, तो हम लोग की तो बात भी नहीं होगी। आदमी दिया अपना, चलते हैं सामने का हिस्सा भी देखते हैं। और फिर जो सांसद महोदय के साथ आपकी बातचीत हुई है, देखिए हम तो रशियारी के बारे में भी बात कर रहे थे, और हम क्योंकि वो दरभंगा के प्रतिनिधि हैं लोकसभा में, तो हम पूरा उनसे दरभंगा के बारे में भी पूछ रहे थे। तो कुछ मोटा सा जवाब जो होता है, ठोस सा, वो तो हमें मिला नहीं। अब आप बताइए कि हाँ कैमरा चालू है सर। अब हमको बस ये बताइए कि कब आए, कैसे यहाँ पहुँचे सांसद महोदय, और ये कितने साल से बंद पड़ा है, कब पिछली बार ये खुला था? देखिए मैम, बात ऐसी हुई कि यहाँ पे ग्रामीणों का जो हुजूम है, हाँ। जो युवाओं का हुजूम है, वो पिछले 3-4 सालों से इस क्षेत्र के लिए, इस अस्पताल के लिए लड़ाई कर रही थी। हाँ। अब बात ये हुई कि कुछ दिनों पहले हम लोगों का एक मन बना कि क्यों नहीं हमारे क्षेत्र में जो लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, जैसे पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो यही सांसद जी थे जिनको जो ये बड़ी बड़ी बातें अभी सुना रहे थे, वही चौक था, वही रसियारी का चौक था। मैंने इनको घेर के पूछा था, क्या आप ये बताइए, मैं अगर आप लोग अगर मांगिएगा तो वीडियो वायरल है, वीडियो भी हम लोगों ने वायरल किया। हम बस यही पूछ रहे थे उनसे, जो बताइए ये मेरा जो बाप दादाओं पुरखाओं की ये विरासत थी, इसे क्यों मिटाया गया, और अगर ये इसे मिटाया गया तो क्या आप में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत और इतनी शक्ति नहीं है कि आप इसे फिर से दोबारा चालू कर सके? तो इन्होंने कहा था, छोटी सी इतिहास में बता दूं कि ये अस्पताल भोरे कमीशन के अंतर्गत 4 अस्पताल पूरे दरभंगा जिला में निर्माण की गई थी, जिसके अंतर्गत बना हुआ अस्पताल है। आजकल की नहीं, भोरे कमीशन 1956 की बात, 1956 भोरे कमीशन आई थी, जब ये कहा गया था कि 4000 आबादी पर एक पीएससी होना चाहिए। उस समय अस्पताल बनी थी। और ये कितने साल तक फंक्शन करता रहा? ये मैं कह सकता हूँ कि मैम ओवरऑल बात कह सकते हैं 2002 ईस्वी की बात है, जब यहाँ पे कुछ राजनीतिक साजिश किया गया इस यहाँ के लोगों के साथ, और उसके बाद ना ही इससे पहले अभी जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है कीरतपुर पीएससी की और घनश्यामपुर पीएससी की, आप सांसद जी से जरा अगर कहीं भी मिलिएगा तो ये जरूर पूछिएगा कि क्या रसियारी अस्पताल से पहले वो पीएससी का उदय हो चुका था? आप बस ये सवाल पूछिएगा। नए सेंटर खड़े कर रहे हैं, लेकिन पुरानों की नए सेंटर खड़े हो रहे हैं, पुराने सारे के
सारे धरे रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोग यहाँ के युवाओं का बस एक मांग है कि ये 300 जो बदहाल उपकेंद्र है, वो 300 बदहाल उपकेंद्रों में ये रसियारी का अस्पताल उपकेंद्र नहीं है, इसे पीएससी से एपीएससी में कन्वर्ट किया गया है। हम लोग मांग ये कर रहे हैं कि क्या भोरे कमीशन अंतर्गत अगर वो 5 अस्पताल बने जो बाद में रेफरल बने और अच्छी स्थिति में पहुंचे, उसमें से रसियारी अस्पताल को क्यों डिमोट कर दिया गया? वो 4 अस्पताल में 3 अस्पताल अभी भी काम कर रही है, जो अस्पताल भोरे कमीशन के अंतर्गत बनी थी पर 4000 संख्या, एक यही बंद पड़ी है। और यहाँ पे पिछली बार कब डॉक्टर विजिटिंग होती है? नहीं कह सकते। लास्ट टाइम 2002 के बाद तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई घूम के आए थे। ऐसे आते हैं, कभी बैठते हैं, इच्छा हुआ तो। कब इच्छा होती है? 12 बजे आते हैं, 12 बजे 1 बजे आते हैं। मैंने मैम 104 पे जैसे मैं वहाँ पे बात कर रहा था, कल मैंने फोन किया था, परसों मैंने फोन किया था और मैंने पूछा था वहाँ पे जो ये मेरा जो अस्पताल है यहाँ पे अभी डॉक्टर साहब क्यों नहीं है। उन्होंने बताया कोविड के पेंडेमिक को लेके इसको यहाँ के जो डॉक्टर है, यहाँ के जो स्टाफ है, उसे शिफ्ट कर दिया गया है किरतपुर पीएससी। तो हम तो यही बस पूछना चाह रहे थे। किलोमीटर है किरतपुर यहाँ से 5-6 किलोमीटर होंगे। हाँ, 5 किलोमीटर रखिए। ये कर्मचारी हैं इस अस्पताल के, डॉक्टर्स हैं, आयुष। मेरी पोस्टिंग यही है। क्या नाम है? यहाँ का आयुष चिकित्सक। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार हुआ। हम आयुर्वेद के हैं और 2012 से हम यहाँ हैं। हम अंतिम मतलब हमारा यहाँ का रिकॉर्ड है एक दिन में 125 पेशेंट देखने का, लेकिन उसके बाद आयुर्वेद की दवा आना बंद हो गया, हमारा पेशेंट कम हो गया। पिछले 3-4 साल से जो है अधिक से अधिक ड्यूटी किरतपुर रहने लगा पीएचसी में, इसलिए यहाँ साप्ताहिक हो गया और कोरोना से जो है ये साफ बंद हो गया। और आज आप सांसद महोदय का वो था तो आपको बुलाया गया? हाँ, बुलाया गया। अच्छा, कि आज विजिटिंग है तो आप आ जाइए। ये आयुष डॉक्टर है क्यों? हर जगह आयुष डॉक्टर ज्यादातर जगहों पे। मंत्रालय के अंतर्गत एक चिकित्सा, यहाँ कुल मिला के 4 MBBS हैं इस अस्पताल में। 4 MBBS के पद हैं। हाँ, टोटल, सॉरी, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ कि 4 पद हैं जो टोटल इसमें एक आयुष के ये हैं और बाकी कोई यहाँ आते नहीं हैं। है यहाँ पे MBBS। उन्होंने 4 बोल दिया ना कि 4 MBBS हैं, तो वही लोग करेक्ट कर रहे हैं कि MBBS आते तो हैं नहीं, तो ये क्यों कह रहे हो कि MBBS हैं? वो आते तो है नहीं, तो बस उनके पद हैं जो खाली पड़े हैं। मैं एक छोटा सा वाकया बताना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल, मैं एक छोटा सा वाकया बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक डॉक्टर डिप्यूट हुए थे, डॉक्टर रोशन भारती, यहाँ के पास के सहरसा जिले के वो थे, महसी गांव था उनका दिली इच्छा था कि वो यहाँ पे रहे, यहाँ पे काम करे, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे राजनीतिक साजिश निरंतर। आपने 2 बार बोली तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या राजनीतिक साजिश? राजनीतिक साजिश यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्षेत्र में राजनीति जो होती है वो अलग ढंग से होती है। कह सकते हैं जो बिहार की जैसी राजनीति होती है उसी तरह से यहाँ क्षेत्र की राजनीति वैसे होती है, जिस कारण से ये अस्पताल भी बंद है और कोई भी कारण नहीं है। ये जातिगत राजनीति होती है। जातिगत मतलब क्या? सारी जातियों को फायदा मिलेगा ना, कोई एक जाति थोड़ी ना दिखाएगी इसमें। तो यही है ना, दिक्कत तो यही है। ना ही जो हमारे अभी के जो हमारी विधायिका है स्वर्णा सिंह जी, हम लोग तो बस यही मांग कर रहे थे, जो आप बस एक बार अपने विधानसभा सेशन में एक सवाल मात्र कीजिए, आप पूछिए कि भोरे कमीशन अंतर्गत बना ये अस्पताल आखिर क्यों एपीएससी बनाया गया। आपके सामने स्वास्थ्य मंत्री बैठे रहते हैं, वो तो खुले में आपको जवाब देंगे। हम लोग संतुष्ट अगर हो जाएंगे तो ठीक है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर ये इस रूप में अगर ले रहे हैं ये जनप्रतिनिधि, तो मैं कहना चाहूँगा आगे का दिन, आगे का रास्ता बहुत इनके लिए भी कठिन होने वाला है। ये क्या था? ये पुरानी बिल्डिंग, ये आवास है। देखिए, ये इसमें जांच होती थी। अच्छा। ये सारे जांच, किसी में जांच होती थी, किसी में जांच होती थी, किसी में डॉक्टर साहब रहते थे। कोई अलग सा क्लिनिक बनाया गया था, जैसे मैंने वहाँ पे बताया 3 दिन रहने का है। और उसके बाद ये देखिए, ये सेपरेट डॉक्टर साहब का ये यहाँ पे घर बनाया गया था, यहाँ पे वो रहते थे। और अभी की स्थिति यहाँ पे देखिए। मतलब आप देख रहे हैं, जो दर्शक है वो देखिए कि होता है कि आप समय के साथ व्यवस्थाएं और दुरुस्त करते हैं, बेहतरी आती है, यही ना। लेकिन यहाँ हम बार बार हर जगह जाकर देख रहे हैं, यहाँ बदतर हाल हो रही हैं, हालात बेहतर होने की जगह बदतर हो रहे हैं। यहाँ पहले एक रेजिडेंशियल डॉक्टर हुआ करता था, जिसके रहने के पर्पस से उसका घर ये पूरा प्रॉपर कंपाउंड के साथ बनाया गया। उसके बाद ये अस्पताल का ही जी, ये वाला भी, तो वो पूरा इतने बड़े इलाके में ये बनाया गया। ये सारा जमीन जो है
एक ही लोग जो है यहाँ के इस उन्होंने गांव के ही दान लोग, किया था। हाँ गांव के लोगों ने ही दान किया था, गांव के लोगों ने ही दान किया था। ये सारा रास्ता, ये सारा जो कुछ भी है यहाँ पे उन्होंने ही दान किया था। ये सारा सब कुछ उसी समय में बना और था। बस अब ये तो हम सरकार लोग के बस पास- यही मांग कर रहे हैं, हमारे बाप दादाओं की जो बनी विरासत थी, हमें वो पिछले की तरह फिर से वापस चाहिए। ये बन जाए, शुरू हो जाए जी। तो यहाँ के लोगों की जिंदगी में कितना सुकून आएगा। देखिए कुछ बता पाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये रसियारी का अस्पताल बहुत पुराना है, और कहने के लिए कहते हैं जो जब जहाँ पे ये पुराना जगह होता है वहाँ पे लोग अगर जानते हैं तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे जितने सारे 20 से 25 गांव हैं, चाहे आप लीजिए अन्य अन्य प्रखंड की बात करिए, यहाँ पे घनश्यामपुर प्रखंड की बात कीजिए, किरतपुर प्रखंड की बात कीजिए, गौड़ा बोराम प्रखंड की बात कीजिए, बिरौल प्रखंड की बात कीजिए, हर एक प्रखंड के कुछ ना कुछ गाँव इनसे सटे हुआ है, किसी न किसी रूप में इनसे जुड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे अगर ये अस्पताल चालू होता है, तत्काल ये चालू होता है, तो इससे 4 और 5 कम से कम 4-5 इधर से मधुबनी का भी है, मधुबनी का भी मधेपुर प्रखंड है, ये 4-5 जो है प्रखंड के उंगली पे गिना सकता हूँ कि कितने गांव इससे लाभान्वित होंगे। महतबार, लगमा, रसियारी, इधर ये जमा मनसारा, आधारपुर, बात, इधर आ जाइए आप और थोड़ा चलते हैं, बगरस, उसके आगे है असमा, दोहथा, छिलकोरा, नीमा, कठाल। मतलब ये मानिए कि जिस सेंटर, यदि जहाँ हम खड़े हैं, यदि इसको हम सर्कल बना लें और यहाँ से यदि हम रेडियस मारें, तो लगभग हम ऐसा समझ रहे हैं कि कुछ बहुत शॉर्ट करके हम ले रहे हैं, तो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास का रेंज पकड़ रहा है ये। इतना बड़ा सर्कल बन रहा है, और सरकार की उदासीनता है कि ये इवन दैट कि यहाँ तो कोरोना का चेकिंग भी नहीं चालू करवाया इन्होंने। ऐसी स्थिति है दोस्त कोरोना की। हमने सुना कि अगर गांव में ठीक से चेकिंग हो जाए 90 में से यदि ये कहावत है कि 90 में से 95% निकलने वाली बात, तो वही 90 में से 95% निकलेगी। ये है कोरोना की स्थिति स्थिति और ऐसी है। मंगल पांडे वहाँ पे बैठ के कहते हैं कि ताली बजा अब रहे हैं। संक्रमण कम हो गया है। ताली बजा रहे हमने हैं। तो उनके ट्वीट पे कहा था, हमने तो उनके ट्वीट पे कहा था जो आप जो है ये रिकवरी रेट को शायद 98% तक ले जाए। हम तो बार बार करते हैं, बार बार पूछते हैं, ये सवाल पूछते हैं, आप रिकवरी रेट क्यों दिखा रहे हैं? आप तो कम से कम टेस्टिंग को बढ़ाइए, गाँव में तो आइए, कम से कम गाँव में आके देखिए तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है, आपकी PSC की क्या स्थिति है, आपकी APSC की क्या स्थिति है। लोग को यहाँ पे एक पैरासीटामोल की दवा नहीं मिल रही है। इतने बड़े अस्पताल में एक सिट्रीजिन की दवा लेने जाइए, आप एक पैरासीटामोल की दवा लेने जाइए, नहीं मिल पाएगी। किस प्रखंड स्तर के उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आप प्रखंड स्तर के अस्पताल वाला जो ब्लॉक लेवल वाला है उसमें आपको पैरासीटामोल तक नहीं मिलता। उसमें मिलते हैं, वो अभी PSC मैं में बता मिलता रहा है। हूँ, यदि इस तरह से यहाँ का ना कि दवा डिस्ट्रीब्यूट होती है, मैंने अभी हम लोगों ने बात किया उनसे, आयुष मंत्रालय वाले से, उन्होंने कहा कि दवा वितरित होती है। यदि मैं अभी मान लूँ कि अभी मुझे फिट आ गया गर्मी के कारण ही, और एक बोतल पानी चढ़ाने की ज़रूरत हो गई, अथवा एक गिलास पानी देने की ज़रूरत पड़ गई, जो चापाकल होती है ना, उसकी ज़रूरत हो गई, तो यहाँ नहीं मिलेगी, मेरी दम छूट जाएगी। आपको किरतपुर जाना पड़ेगा। हाँ, किरतपुर जाइए तो आप, वहाँ पे कैसी है सुविधा? वहाँ की सुविधा ऐसी है कि बिल्डिंग अच्छे हैं, क्योंकि सरकार तो इन्वेस्ट करती है, बिल्डिंग अच्छी है, बाकी व्यवस्था गायब है। वो जो नया बिल्डिंग अभी बना है वो कोरोना के लिए अलग से शिफ्ट बनाया गया है, वो शिफ्टिंग हुआ है अभी। नहीं तो वहाँ की भी अगर आपको स्थिति दिखाएं तो आपको बद से बदतर लगेगी। आपको कह मानिएगा सकते नहीं हैं कि ना, बद से अस्पताल है। बदतर, मानिएगा नहीं कि अस्पताल है। आप तो वहाँ भी पहुँचेगा। 10 में से नंबर देते हैं अगर कामकाज को सरकार को। मैं पॉइंट्स बोलूंगी, आप लोग बस नंबर बताइएगा। टेस्टिंग 0%। टीकाकरण है, मैं इसको मानता हूँ, टीकाकरण है। अच्छा, टीकाकरण है। कोविड 50%, टीकाकरण में 18+ वाले को तो मिल नहीं रहे हैं। जो भी सारे जागरूक थे, जो भी सारे जागरूक युवा थे वो तो ले लिए। अब नया जो युवा आ रहा है उन्हें तो मिल ही नहीं रहे, उन्हें तो वो मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या करें? अब आप ही बताइए। अब उनको पैसे मैं लगा अभी के साइट खोल के दिखा प्राइवेट सकता क्लिनिक हूँ। जाना पड़ेगा। अभी साइट शुरू में 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन टीकाकरण अच्छी चली। अभी मैं साइट खोल के चेक करवा सकता हूँ आपको। लैटरी सिस्टम बन गया। हाँ, अभी मैं चेक करके दिखा सकता हूँ। नॉट अवेलेबल वैक्सीन। हाँ, वो वही होता है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, तुरंत उसके slot मैं book नहीं, हो मैं जाता वो है। कह रहा हूँ कि वही ट्रेन- 120 ट्रेन जैसी आप बुकिंग है। 4 बजे है, 4:30 बजे तक बुक हो जाएगी। 5 बजे मैं हर एक रोज़ उसको चेक करता हूँ। हम लोगों की एक स्पेशल ग्रुप बनी हुई है गाँव की, सीट खाली है, आप ऑर्डर दे दो, वहाँ नोटिफिकेशन जो जिसका खोला होगा वो अपना कर लेगा। मैं हर एक दिन चेक करता हूँ कि खाली है, मैं उस ग्रुप में डालूंगा। मैं लगातार पिछले 1 सप्ताह से चेक कर रहा हूँ, खाली नहीं है। यानी कि आपने नो वैक्सीन, नॉट अवेलेबल। तो फिर टीकाकरण कैसे आपने उसमें नंबर दिए पूरे? हाँ, कुछ टीकाकरण मैं ये कह सकता हूँ कि
7%, 6%, 6 मार्क मैं दे सकता हूँ, 10 में से 6 दे सकता हूँ। जागरूकता अभियान, जैसे होम आइसोलेशन के मरीजों को क्या करना चाहिए, कोविड के फलाना लक्षण है, ये करना चाहिए। किसी को पता ही नहीं है। जीरो मिल सकता है। हम तो कह सकते हैं ब्लॉक के जितने स्टाफ होते हैं ना, वो शायद कभी कभी फ़ोन करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, कहते हैं जो एक ऑडियो क्लिप बना दो, एक ऑडियो क्लिप बना दो, हम भेजेंगे, हम कम से कम गाँव में घूमेंगे, वो कहते हैं। आप कम से कम मतलब इतनी नकारात्मकता यहाँ पे पहुंची है। चाहते हैं कि आप लोग वायरल करें, बिल्कुल नहीं, हमें हमसे वो ऑडियो चाहते हैं। आप अच्छे बोल लेते हैं तो आप हमें एक वीडियो बना के दीजिए जो मैं इसे अपने क्षेत्र में घुमाऊं, बस ये। अच्छा, ये देख लीजिए आप, वहाँ पे लिखा हुआ पहले PHC ही। हाँ, ये भी जरा देखने वाली बात है। बैक साइड पे देखिएगा कि वो आवास PN झा जो रहते थे, उनका PN झा इसमें थे लास्ट टाइम जो था PN झा जो रहते थे, तो वहाँ पे कब तकरीबन हमने देखा था कि 2.5 से लगभग एक दिन में पुर्जा कटा हुआ था। आपको हम लोगों ने यही तो 250 पुर्जा एक दिन में कटा हुआ था। बिहार की जनता ये देखे, ये भूसा को देखे। मतलब नया कुछ बनता नहीं, जो बनता है मामूली बनता है। जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है उसे भी, उसका भी आप चौपट कर देते हैं। वो भूसा रखने के काम आ रहा है, वो जंगल झाड़ के काम आ रहा है, वहाँ सांपों का मस्त घर होगा। रहते स्वयं से लगभग 5 बार ऐसा किया है कि इसको साफ करने का काम किया है अपने स्तर पर। यहाँ अपने स्तर पर युवा कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, अपने स्तर पर वो गांव के लोगों को मिले तो वो उनको कोविन के वो उसमें स्लॉट खोजते हैं वैक्सीनेशन के। अपने स्तर पर युवा जो सोशल मीडिया है उस पर कैंपेन चलाते हैं, अपने स्तर पर वो सफाई करते हैं, सब कुछ अपने स्तर पर कर रहे हैं। मेरे पास अभी वीडियो है पड़ा हुआ जिसका हम लोगों ने खुद से कुदाली उठा के साफ कराया था। सांसद महोदय ये बात करते हैं ना, अगर वो बात करते हैं जो उनके पास चिट्ठियां नहीं जाती तो उनको हम लोग कहना चाहेंगे उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों ने कन्फ्रंट किया उनको? मैंने दिखाया था, वो तो रुकने वाले कहाँ, आप तो देख रही थी ना, हम लोग को दौड़ के जाना पड़ा। वो तो खुद निकल गए थे, वो दौड़ के। हुआ ये कि हम पहुंचे, तैयार नहीं थे, वो आए अपना बात रखे। जो देखिए ऐसा समस्या है, हमसे ये नहीं होगा। अगर सदन में यहाँ का विधानसभा अगर जागता है कोई सदस्य यहाँ का, वो अगर बिहार विधानसभा में आवाज़ उठाएगा तो उनसे काम होगा, उनके पास जब जाएगा। वो ऐसा बोल लेते। इतनी बारीकियां जब वोट मांगने आते हैं तब इतना बारीकियां समझाते हैं विधानसभा का, ये इधर का उनके कहने का साफ रवैया था। हमको सुनाई देता है मैम, उनके कहने का साफ रवैया था। हमारी पार्टी के यहाँ पे VIP पार्टी के लोग जीते हुए हैं। स्वर्णा जी यहाँ पे विधायिका है, हाँ वही जीते हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो आवाज़ उठाएं, वो विधानसभा में आवाज़ उठाएं, और हम लोग स्वर्णा जी को भी अपने ग्रुप में ऐड कर दिए हैं। आपको बताना चाहूँगा, हम लोग का एक अस्पताल का ग्रुप चलता है, उसमें हम लोगों ने उनको भी ऐड कर रखा है। और जितनी सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो सारी बातें उस ग्रुप में जाती है, वो भी देखती है। शायद कहीं ना कहीं अब क्या बात है कि वो इस पर बोलना नहीं चाहती, क्या कारण है हम लोग को पता नहीं। तो ये हम बिहार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग ब्लॉक में जाकर देखेंगे कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा है उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि जो बड़े अस्पताल हैं वो ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं। और अगर हम DMCH को पैमाना माने, अगर DMCH को एक मिसाल माने, क्योंकि हम दरभंगा ज़िले में खड़े हैं, तो DMCH खुद ही अपने आप में एक बोझ है। वो अपने आप में एक अंधेरी सुरंग है वो, कि वो हमेशा बदहाल स्थिति में रहा है। हमेशा जब से सुना है, जब से पैदा हुए हैं, DMCH को उसी लचर हालत में देखा है, जबकि पूरे उत्तर बिहार में का सबसे बड़ा सेंटर होगा वो। लेकिन वहाँ पे आपको ऐसी स्थिति देखती है, वहाँ पे राहत नहीं मिलती है आपको, जो ज़िले के स्तर का अस्पताल है। फिर आप जब नीचे उतर कर देखने जाते हैं तो आपको ब्लॉक लेवल पर भी फेलियर दिखता है, आपको गांव के स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर भी आपको फेलियर दिखता है। और फिर कोविड के उस पर आपको आते हैं सरकारों की तरफ से, और मंत्री जैसे संसद महोदय से सवाल पूछा, वो अपनी पीछे की उपलब्धियाँ, पुल बनवाया, फलाना किया, वलाना किया, यही सब बताते रहते हैं। असली जवाब आपको मिलता नहीं है। और सवाल बहुत गहरा है, सवाल बहुत गंभीर है। सवाल ये है कि सरकारें कैसे अफोर्ड कर पाती हैं कि शिक्षा व्यवस्था लचर हो। सरकारें कैसे अफोर्ड कर पाती हैं कि पूरे प्रदेश का कुछ एक अपवादों को छोड़कर, कुछ एक इलाकों को छोड़कर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एकदम चरमराई हुई हो, ठप हो, बैठी हुई हो। कैसे?
उनको जीतना होता है ना, दोबारा सत्ता में आना होता है ना, वोट मांगने के लिए वो जनता के पास ही आएंगे ना, तो फिर वो कैसे अफोर्ड कर पाते हैं, कैसे इस कंफर्टेबल स्थिति में होते हैं। सवाल पूछिए अपने अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने इलाके की स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति देखिए और सवाल पूछिए, ये बहुत ज़रूरी है। कोविड ने हमको बता दिया है कि हम सब के लिए स्वास्थ्य ढांचा एक मुकम्मल अच्छा काम करने वाला फंक्शनिंग कितना इसेंशियल है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिए। हम और भी जगहों पर जाकर आपको ज़मीनी हकीकत दिखाते रहेंगे, सरकार के दावों की पोल, उसकी असलियत सच्ची या झूठी वो आपके सामने पेश करते रहेंगे। शुक्रिया हमें देखने के लिए। कोई सुझाव हो इस सीरीज़ से जुड़ी हुई कि फ़लानी जगह जाइएगा, फ़लाने गांव जाइएगा, हमारी आप बीती है, इससे जुड़ा कुछ दिखाइएगा, तो वो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति है और कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं अमितेश, और ये सब कुछ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा फॉगिंग हो गई है चश्मे पे। शुक्रिया देखने के लिए।